और वहीं यूक्रेन में सीक्रेट ड्रोन ऑपरेशन कर सकता है अमेरिका, यह जानकारी सामने आ रही है। CIA की सीक्रेट यूनिट भी इस ऑपरेशन में शामिल हो सकती है। रूसी सैनिक काफिले पर हो सकते हैं ड्रोन सीक्रेट हमले। कीव के पास 60 किलोमीटर लंबा है रूसी सैनिकों का काफिला और यह काफिला CIA के निशाने पर आ सकता है। रूसी प्रहार बार बार, इतनी बार कि यूक्रेन हलकान है, उसे संभलने का मौका नहीं मिल रहा। गोले बारूद का भंडार तबाह हो चुका है। रूसी बमबारी से एयरफील्ड्स नाकाम हो चुके हैं, लेकिन यूक्रेन ने हौसला नहीं खोया है। यूक्रेन ड्रोन से अटैक कर रहा है, रूसी टैंकों को तबाह कर रहा है। ये तस्वीरें यूक्रेन की हैं, जहां ज़ेलेंस्की के जवान ड्रोन से रूसी फौज पर आग बरसा रहे हैं। दरअसल रूसी हवाई हमलों और मिसाइल अटैक से यूक्रेन के ज्यादातर एयरफील्ड्स किसी लायक नहीं बचे हैं। यूक्रेन के लिए इन ठिकानों से फाइटर प्लेन उड़ाना फिलहाल नामुमकिन है। लिहाजा उसने रूसी फौज से लोहा लेने के लिए तुर्की से मिले बारकतार TB2 ड्रोन का सहारा लिया है। यूक्रेन का दावा है कि उसने ड्रोन अटैक से रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इस बीच खबर यह भी है कि CIA की सीक्रेट यूनिट की मदद से अमेरिका भी यूक्रेन में सीक्रेट ड्रोन ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है। कीव की तरफ बढ़ रहा रूस का 60 किलोमीटर लंबा सैनिक काफिला इस हमले का शिकार हो सकता है। तो एक तरफ जमीन पर जारी है जंग, वहीं दूसरी तरफ बातचीत की कोशिशें भी हो रही हैं। रूस यूक्रेन की बातचीत आज फिर शुरू होगी। ये एक और अहम खबर इस वक्त आ रही है। ज़ेलेंस्की के एडवाइजर ने इस बातचीत की पुष्टि की है। रूस यूक्रेन के बीच आज बातचीत होगी, तीसरे दौर की वार्ता होगी रूस और यूक्रेन के बीच। देखिए, इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यह कहा था कि जब रूस की तरफ से लगातार युद्ध किया जा रहा है, हमले किए जा रहे हैं, तो ऐसे में बातचीत का मतलब क्या है। लेकिन इन तमाम बातों के बीच और जंग के बीच बातचीत होगी, ये कॉन्फर्मेशन भी हो गई। और खार्किव में रूसी सेना ने मचाई हुई है भारी तबाही। कई शहरों में मिसाइलें बरसाई गई हैं। खार्किव यूनिवर्सिटी को भी आग के हवाले कर दिया गया है। जी हां, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो वाकई हैरान कर देने वाली हैं और बताने वाली हैं कि रूसी अटैक में किस तरह से शहर के शहर बर्बाद हो रहे हैं यूक्रेन के। कीव का अस्पताल भी जमींदोज हो गया है। जी हां, अस्पताल पर भी हमला हुआ है। उत्तरी यूक्रेन के शहर ज़ाइटोमीर में इतने मिसाइल बरसाए गए कि पूरा का पूरा शहर कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका है। यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 130 किलोमीटर दूर इस शहर पर रूस ने इतनी मिसाइलें दागी कि घर मलबे के ढेर में बदल गए। रूसी फौज इस जंग में इतना मदहोश हो चुकी है कि यहाँ के एक मैटरनिटी अस्पताल को भी निशाना बना दिया गया। खार्किव यूनिवर्सिटी से आई तबाही की ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि रूस के तानाशाह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिस इमारत को आग के शोले में तब्दील किया जा रहा है, वहां अब से पहले यूक्रेन के बच्चों का भविष्य तय हो रहा था। रूसी फौजियों ने शिक्षा के इस मंदिर को भी नहीं बख्शा और इस पर इतने गोले दागे कि सब कुछ खाक हो गया। रूस की सेना खून की इतनी प्यासी हो चुकी है कि अब उसे अस्पतालों पर भी बम बरसाने में तकलीफ नहीं हो रही है। कीव के दक्षिण में स्थापित इस अस्पताल को बीती रात तबाह कर दिया गया। ज़ाइटोमीर के मैटरनिटी अस्पताल पर भी बीती रात रूसी मिसाइल मौत बनकर टूटी और पूरा अस्पताल जलकर खाक हो गया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।